लेकिन मैया को विश्वास नहीं हुआ, वो कह रहे हैं ये भगवान नहीं है। मतलब सोच सकारात्मक है। बाबा भोलेनाथ के जीवन में जो विचार है वो सकारात्मक विचार है। सकारात्मकता है इनके जीवन में, पॉजिटिव सोचने वाले। लेकिन ये माता जी नकारात्मक विचार कर रही है और नहीं है का बड़ा खेल है वाले तो बड़े प्रसन्न रहते हैं, लेकिन नहीं है वाले बड़े दुखी होते हैं। और आजकल तो सभी नहीं है में पड़े हुए है में बहुत कम लोग हैं, है ना। जो हमारे पास है उसको हम देखना छोड़ करके जो दूसरे के पास है, जो हमारे पास नहीं है, उसको हम देखते हैं और हमको दुख मिलता है। यदि आप साधारण मकान में हैं तो आप प्रसन्न रहिए ना, मेरे पास मकान है। आपने बहुत बड़ा मकान देखा और कहो ऐसा मकान मेरे पास नहीं है, और जहां इसका अनुभव आपको हुआ कि ये मकान मेरे पास नहीं है तो आप दुखी भय। ये सूत्र है और नहीं है में ये अंतर है। जीवन भर नहीं है में हम समय बिताते हैं, कभी कभी हमको देखना भी चाहिए कि हमारे पास क्या है। एक आदमी सिर पीट पीट करके रो रहा था। बहुत दुखी था, बहुत उदास था। एक महात्मा जी वहां से गुजर रहे थे। कहो भैया क्यों रो रहे हो? कहे क्या बताएं महात्मा जी, बड़ी विचित्र बात है, हमारा बहुत लंबा परिवार है, हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं। अच्छा तो क्यों रो रहे हो? अरे हम बहुत परिश्रम करते हैं लेकिन आज तक हमको धन दौलत की प्राप्ति नहीं हो रही है, हमारे पास धन नहीं है, इसलिए हम दुखी रहते हैं, रो रहे हैं, हम रोज रोते यहीं बैठे रहते हैं। महात्मा जी कहने लगे अरे भैया इसमें रोने की बात क्या है, धन नहीं है आ जाएगा। अरे महात्मा जी बहुत परिश्रम किए, हमारे पास धन आता ही नहीं है। तो महात्मा जी कहने लगे एक काम करो। बोले क्या? ये दोनों आंखें हाँ मुझे दे दो। बोले महात्मा जी कैसी बात करते हो, दोनों आंख मांगते हो? हाँ हम दे देंगे 10 लाख रुपए उसके बदले। नहीं नहीं नहीं, दोनों आंखें दे दूंगा मैं 10 लाख में। अच्छा तो एक काम करो, 1 करोड़ रुपए मैं दे देता हूँ, अपना हृदय निकाल करके दे दो, हार्ट दिल। मैं मर नहीं जाऊंगा, 1 करोड़ रुपए का मैं क्या करूंगा? कहे तो ठीक है काम करो और कुछ ज्यादा पैसे ले लेना, आप अपनी हथौड़ियां निकाल करके दे दो। कहे आपका दिमाग ठीक है कि नहीं, ये सब बातें बोलते हो? कहे भैया 10 लाख में आप आंख नहीं देना चाहते, 1 करोड़ में आप अपना दिल नहीं देना चाहते, मतलब आप अपने शरीर का कोई अंग नहीं देना चाहते। हाँ तो इतना अमूल्य अंग भगवान ने आपको दिया है, उसे देखते नहीं है आप, और जो आपके पास अभी नहीं है उसी को देख रहे हैं आप, तो आप दुखी होंगे ना। रोना बंद कीजिए। यदि दीनता है, दरिद्रता है तो उसके लिए परिश्रम कीजिए और परिश्रम के द्वारा धन अर्जित कीजिए। ये महात्मा जी ने ज्ञान दिया। इस ज्ञान को आप लोग सदैव ध्यान रखिए। जो आपके पास है उसमें प्रसन्न रहना सीखिए, है में जिंदगी बिताइए, पॉजिटिव सोचिए, सकारात्मक सोच होनी चाहिए, सकारात्मक विचार होना चाहिए, सकारात्मक चिंतन होना चाहिए आपके जीवन में। नकारात्मक चिंता नहीं, सकारात्मक चिंतन होना चाहिए। चिंतन कीजिए, चिंता नहीं। चिंता जो है वो चिता के समान है। चिता तो मरने के बाद जलाती है, लेकिन चिंता जीते जी
व्यक्ति को राख और खाक करके रख देता है। इसलिए ध्यान रहे, सदैव हमको है में जिंदगी जीना है। बाबा भोलेनाथ कह रहे हैं है, लेकिन ये कह रही है नहीं है, नहीं है। शंका हो गई। बाबा भोलेनाथ मन की बात जान गए कि इनको शंका हो गई है। मैंने सच्चिदानंद में कहा इनको शंका हो गई है, मन की बात जान गए। अभी प्रकट रूप में माता सती ने कुछ कहा नहीं है, मन की बात जानने वाले भोलेनाथ कह रहे हैं, सुन सती तब नारी सुभाव, सुन सती नारी सुभाव, संशय न धरिय उरकाहु, संशय न धरिय उरकाहु, संशय असना धरी उरकाहु, संशय असना धरी उरकाहु। सुनिए, देवी नारियों का सहज स्वभाव होता है संशय करने का। आप संशय ना करें। अभी हमने जिनकी कथा सुन करके परम शांति लाभ लिया है, वही ये भगवान है। शंका तुम क्यों कर रही हो? वही ये भगवान है जिनका ध्यान मुनि सिद्ध चारण ऋषिगण करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जय ध्यावहि, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जय ध्यावहि, केहि वेद निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावहि, निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावहि, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय, पति माया धनी अवकर अपने भगत हित निज, तंत्र रघुकुलमणि, हित रघुकुलमणि, निज तंत्र हित रघुकुलमणि। ये वही भगवान है अपने भक्तों के हित के लिए जो जन्म लेते हैं, नर रूप में आते हैं। देवी मान जाओ, मान जाओ। लागिन और उपदेश जदपि कहो शिव बार, बोले पिबस महेश, हरि माया बल जान जिय। बहुत प्रकार से भगवान शंकर ने उनको समझाने का प्रयास किया, लेकिन उनको समझ में नहीं आया। बाबा भोलेनाथ समझ गए ये हरि की माया है, भगवान की माया चल गई तो माया के वश में जीव हो जाते हैं। इनको आश्चर्य कुछ भी नहीं हुआ, भगवान की माया की गति न्यारी है। बार बार भोलेनाथ ने समझाया, फिर भी उनको जब समझ नहीं आया तो भोलेनाथ कहने लगे, जो तुम ते मन अति संदेह, जो तुम ते मन अति संदेह, गीत जाय परीक्षा
यदि आपको शंका बनी हुई है, आपके हृदय में शंका है ही, इतना बताने के बावजूद आप समझ नहीं पा रही हैं, तो जाइए आप भी परीक्षा ले लीजिए। विवेक पूर्वक कार्य कीजिएगा, विवेक से विचार करके कार्य कीजिएगा, विवेक पूर्वक विचार करके कार्य कीजिएगा। माता सती को मौका मिल ही गया। ठीक है भोलेनाथ, अब मैं परीक्षा लेकर के देखती हूँ। बाबा भोलेनाथ ने जैसे ही कहा तो वो भगवान की परीक्षा लेने के लिए आगे बढ़ गई। ध्यान दीजिए, प्रभु की इच्छा ही परीक्षा है। मेरे विचार में तो यही बात है, मेरा चिंतन यही कहता है, भगवान जो इच्छा करते हैं ना, वही हमारे जीवन में घटता है। और भगवान के प्रत्येक इच्छा को, प्रत्येक उनके द्वारा निर्मित माहौल को, वातावरण को उनके द्वारा ली हुई परीक्षा समझ करके स्वीकार करना चाहिए, तब जीवन में धन्यता प्रवेश करेगी। और ये तो परीक्षा का अर्थ नहीं समझ रही है, स्वयं माहौल बनाने जा रही है। और पुनि पुनि हृदय विराम विचार करी, पुनि पुनि हृदय विचार करी, धर सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ दे, जही आवई नर भूप, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ, पुनि पुनि हृदय विचार करी। शंकर जी ने क्या कहा है? करो सो जतन विवेक विचारी, लेकिन ये पुनि पुनि हृदय विचार करी, ये विवेक विचार नहीं करती है, केवल विचार करती है। विचार करना पर्याप्त नहीं होता है, विवेक पूर्वक विचार करना आवश्यक होता है। क्यों जी? वो तो चोर भी विचार करता है ना, समझ रहे हैं ना? विचार और विवेक पूर्वक विचार में अंतर। चोर तो चोरी का विचार करता है, मैं चोरी कर लेता, मैं धनवान हो जाता। लेकिन धर्मात्मा विवेक पूर्वक विचार करता है कि मैं यदि चोरी किया तो मुझे पाप पकड़ लेगा, और ऐसे धन से क्या मतलब जो दूषित हो। यह है विवेक पूर्वक विचार। पिताजी से हमको धन लेना चाहिए, पिताजी से हमको बंटवारा मांगना चाहिए, यह है विचार। पिताजी के हम जीवन भर सेवा करेंगे भैया, बाकी उनकी संपत्ति तो हमारी ही है, हमारे लिए छोड़ जाएंगे, यह है विवेक पूर्वक विचार। हमारे जीवन में विचार हो, किंतु साधारण नहीं, विवेक पूर्वक विचार हो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। यहाँ चाय वाय सब चल रही है, हाँ? सब मिल रहा है ना आप लोगों को? अरे भगवान के धाम में क्या कमी होगी? जो आप विचार करेंगे सब आपको मिलेगा। लेकिन ये देखिए, ये श्री राम जी की कथा हो रही है ना यहाँ, रामचरितमानस, ये कल्प वृक्ष है, इसके नीचे बैठ करके जो आप विचार करेंगे, मैं कह रहा हूं
मैं कह रहा हूं आप लोग करके देखिएगा, जो आप लोग विचार करेंगे आप लोगों को सब कुछ मिलेगा, लेकिन विचार विवेक पूर्वक होना चाहिए, ये मैं कह रहा था। तो पुनि पुनि हृदय विचार करी, इन्होंने विचार तो किया, विवेक पूर्वक विचार नहीं किया, जबकि भोलेनाथ जी ने कहा विवेक पूर्वक विचार करना। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धर सीता कर रूप, सीता मैया का रूप उन्होंने बना लिया। यदि विवेक पूर्वक विचार करती तो सीता जी का रूप ये नहीं बनाती परीक्षा लेने के लिए, भगवान को समझने के लिए, और उधर ही चल पड़ी जिधर भगवान श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं। तो रामचंद्र जी रो रहे हैं, लखनलाल जी रो रहे हैं। पहले लखनलाल जी आते हैं सामने, फिर रामचंद्र जी पीछे पीछे आते हैं। लखनलाल जी सामने क्यों है? क्योंकि ये जान रहे हैं भैया के चरण में यदि एक कंटक भी लग गया तो मुझे बड़ा दोष लग जाएगा, तो वो कांटे इत्यादि जो सामने रहते हैं उनको साफ करते हुए निकलते हैं। ये लक्ष्मण जी का पावन चरित्र है। बोलिए लखनलाल जी भगवान की जय। जो लगता है, परखता है, पहचानता है, वो लखनलाल सामने है। और सती मैया सीता जी के रूप बना करके वहीं चली आ रही है। सारे मेकअप की हुई है मैया, रूप बदलना हो तो मेकअप करना पड़ता है कि नहीं? और आजकल तो बहुत मेकअप चलता है, कैसे भी ब्यूटी पार्लर से होकर के कोई निकल जाए, उनके पास ऐसी जादू है, रूप परिवर्तन कर देता है। एक से एक चीज आप लोगों को तो पता है कि नहीं? अब वो भी वैसे ही मेकअप की है, तभी तो सीता का रूप बनाई है सती मैया। लक्ष्मण जी देखे तो समझ गए, जो लगता है, परखता है, पहचानता है, वो लक्ष्मण। लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा, मैया के बनाए हुए वेश को उन्होंने जब देखा तो कहे ये भगवान ही जाने, ये मामला भगवान का है, मैं क्या करूं, मैं तो इनका सेवक हूं। वो पीछे छोड़ गए। भगवान कहे ओ माता आई है परीक्षा लेने के लिए, तो परीक्षा लेने वाले तो गुरु होते हैं, ये मेरी गुरु हो गई, सीता जी के रूप बना करके आई है सती मैया, ये मेरी गुरु हो गई, परीक्षा लेने आई है, और मैं शिष्य हो गया। तो शिष्य को तो गुरु के पास विनम्रता से हाथ जोड़े हुए विनम्रता पूर्वक जाना चाहिए। तो दोनों हाथ भगवान ने जोड़ लिए और जा करके माता जी के सामने घुटने